तो ये आज का एडीओ का जो पेपर आपका जिन लोगों का भी था, आपका तो कम ही लोगों का होगा। तो उसमें कुछ प्रश्न वगैरह देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो पहला इसमें दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसका जो पहले तो आपको नाबार्ड का तो सभी को पता होगा कि ये 82 वाला हो जाएगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ए का 2 हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि 1975 हो जाएगा। और सहकारी बैंक आपका 1989 हो जाएगा। जो जो इसमें मुझे पता था या जो मैंने ढूंढ देखे इधर उधर से, वही मुझे पता है। बाकी तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि। और इसके बाद आपका हो जाएगा विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 1 जून को मनाया जाता है। और अर्थशास्त्र के जनक, तो ये तो आप सभी को पता होगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा, ये भी मैंने देखा नहीं। और फिर आपका हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपकी 1990 हो जाएगी। तो उत्तराखंड से भी प्रश्न कम ही बने थे। वैसे इकोनॉमिक्स ज़्यादा हार्ड होता है तो इकोनॉमिक्स का ही होता है इसमें। और फिर आपका हो जाएगा 2000, ये उत्तराखंड से बना था, ये तो खैर सिंपल ही था, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। और नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ वगैरह अध्यक्ष जो सीईओ हैं वो आपके हो जाएंगे, ये सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। और फिर एक ये प्रश्न है कि ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है। तो ये केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति से संबंधित हो जाएगा। और अन्य दर का जो संगठन है किसकी पहल है। तो यह भारतीय खाद्य निगम की पर वो है। और फिर हो जाएगा आपका भारत में सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 कब शुरू की गई थी। तो ये आपके हाल ही में 2024 में शुरू की गई थी। और रैम का पूरा ये तो रिमोट एक्सेस हो जाएगा, नहीं सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ये गलत कर रखा है तो ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा भारत में फंड अंतरण के संदर्भ में, जो कि IMPS में जो आई का अर्थ बोला है, तो ये इमीडिएट हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। तो जो पूरी आंसर की शायद जो लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं इस बारे में या जिनको ज़्यादा पता है तो वो अभी कर देंगे, तो उससे संबंधित आपको पता ही चल जाएगा वो। और एक ये है, तो GED जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का उद्देश्य जो है, ये आपका सभी से हो जाएगा। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और हरित का तो इसमें बी आंसर हो जाएगा आपका इस वाले में। और फिर एक ये प्रश्न है आपका, सरकार के डिजिटल क्रांति प्रयासों के संबंध में JAM के 3 तत्व कौन से हैं। तो जन धन, आधार एवं मोबाइल हो जाएगा इसका सी आंसर। और नाबार्ड की स्थापना, ये भी आप सभी को पता होगा, सिमरमन समिति द्वारा की गई थी। और फिर एक है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल जो तैयार किया था। तो नाबार्ड ने किया था। और ये भी आप सभी को पता होगा, तो टिब्बत हो जाएगा WWE, सॉरी WW के आविष्कारक, WWE ये बोल दे रहा हूँ। और फिर देखते हैं प्रश्न। तो एक ये है आपका SDG से संबंधित है। तो इससे भी प्रश्न आपके बहुत एग्जाम में बनते ही हैं, तो इनके आपको ये याद होनी चाहिए। तो इसमें आपका पहले का पहला ही है, और दूसरा जो SDG जो 5 है, ये आपका लैंगिक समानता से है। और जो 10 वाला हो जाएगा असमानता को कम करना। और जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1 2 3 ये आंसर है इसका। और URL जो इसका फुल फॉर्म है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। और फिर ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना वगैरह उससे वर्ष जो है उनसे संबंधित प्रश्न कुछ ज़्यादा ही बने हैं, तो 1996 हो जाएगा। भारत में भंडारण निगम अधिनियम पारित हुआ था। तो ये आपका 1962 में हुआ था। कथन कारण वाले भी ठीक ठाक प्रश्न है। तो अब एग्जाम ही उतने बड़े लेवल का है, तो प्रश्न भी उसी आधार पर बनेंगे। और फिर आपका हो जाएगा एक प्रश्न और, भारत में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये 2016 में की गई थी।
प्रश्न तो बहुत है पर हमें आती नहीं ना, बात तो ये है। और ये भी खैर आपको आ ही जाएगा, क्रांति वगैरह से जो संबंधित थे इसमें थोड़ा बहुत। ये बाकी रजत वाला तो आपका अंडे से संबंधित हो जाएगा, और पीली वाली जो है ये आपके खाद्य तेलों से संबंधित हो जाएगी, और बाकी ग्रे ब्राउन वाली इन दोनों में से ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। और फिर इसका आपका हो जाएगा मानव विकास सूचकांक का जो उच्चतम मान होगा ये आपका 1.0 हो जाएगा। और निम्न में से किस वर्ष भारत में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था? तो ये 1912 में पारित हुआ था। और भारत में पहली बार 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1975 को। और फिर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, तो वो गाटफ्रीड हेबर, जो भी है पढ़ लेना आप, हेबरलर ने की थी। और फिर ये कि M3 मुद्रा वाला से संबंधित है, तो किस मुद्रा की माप को भारत में विस्तृत मुद्रा माना जाता है? तो ये M3 हो जाएगा आपका। तो ये कथन वगैरह कि किसने क्या बोला था, तो ये बहुत हार्ड है प्रश्न तो। और ये तो सभी को पता होगा खैर आपको, ये रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना जो हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा, तो ये सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका आंसर तो आपका बी, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ए का 4। तो ये है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। और ये कथन वाला है कि किसने बोला था, तो लगान की अवधारणा का सार वह अतिरेक की अवधारणा है जो एक साधन की इकाई को उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त होती है कि साधनों को अपने कार्य विशेषण में प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है। तो ये कथन जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का हो जाएगा। और ये किस क्षेत्र में भारत ने, किस क्षेत्र को भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो सर्वाधिक वो दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में, और द्वितीय जो दिया था वो उद्योग के क्षेत्र में हो जाएगा। तो पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग हो जाएगा। और अखिल भारतीय, ये एक समिति वाला है, तो अखिल भारतीय नगरीय गरीबी रेखा बास्केट को राज्य स्तर पर सहकारी और ग्रामीण जनता को मापने का प्रयोग किया गया था, तो ये तेंदुलकर समिति द्वारा किया गया था। और फिर आपका हो जाएगा, तो जीएसटी कर में सम्मिलित नहीं होता है, तो ये आपका स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। तो ये भी कथन वाला है, तो इसमें आपका 3 4 सी आंसर हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। और एक ये है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 1 4 3 हो जाएगा। और ये भी आपका सरल ही था, तो निम्नलिखित में से ई बैंकिंग सर्विसेज के रूप में नहीं होता है, तो ये चेक नहीं होगा। और बाकी फिर उसके बाद है किसने मांग की कीमत लोच की अवधारणा दी थी? तो ये बी आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने। और कृषि पर कराधान से संबंधित समिति है, तो ये KN राज्य समिति हो जाएगा। और एक ये कथन सही और गलत के बारे में है, तो भारत के वित्त आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और वे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो ये अरविंद पनगड़िया जी है, तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। और ये सिद्धांत वाला है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 4 1 2, तो ए का आपका 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद है बी का 4, प्रभाव का प्रदर्शन प्रभाव 4 वाला हो जाएगा। और सी का आपका 2 हो जाएगा, तो सी का 2, और ये डी का आपका 1 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, तो ए का आपका 2 हो जाएगा, वैल्यू एंड कैपिटल। और फिर उसके बाद है बी का 1, तो बी का 1 हो जाएगा, ये डाल्टन वाला। और फिर उसके बाद हो जाएगा अदृश्य हस्त नियम, जो आपका हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा आपका, एडम स्मिथ। और डी का हो जाएगा 3।
तो जो फाइनल आंसर की आ जाएगी तब आप पूरा देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो जितने हैं। तो नमक वाली ब्रांड वाला जो प्रश्न आया है, जो आपका आता रहता है, तो इसमें भी देखने को मिला है आपका नमक वाली ब्रांड किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से संबंधित है।